क्यूब में बेसिक सब बता दिए थे क्या? फार्मूला और बताए थे? कुछ नहीं, मतलब खाली हम उसमें क्यूब के बारे में लिखवाए होंगे कि एक घन में कुल 6 सतह 8 कोना 12 किनारा होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होता है, यही सब लिखवाए थे ना। चलो अब सुनना ध्यान से। जाओ नीचे स्टूडियो से क्यूब लेके आओ तो लड़का, नीचे स्टूडियो से क्यूब लेके आओ। चल बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। पिछला क्लास में हम आपको बताए थे एक घन में कुल 6 सतह 8 कोना और 12 किनारा होता है, यही घन है। हम बना के भी दिखाए थे, याद होगा आप लोगों को। इसमें कुछ नए बच्चे हैं क्या? कुछ का चेहरा, उन दोनों का चेहरा नया दिख रहा है, पुराना है? अच्छा, जो लोग नए होंगे वो इस क्लास में पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में कम आएगा। तुम नया है तो तुमको 4 बजे बुलाया गया होगा, तुम्हारे साथ आया था ना, तुम ही ना बैठाया है। भाग गया ना, तुम्हारा मुंह फोड़ देंगे मार के, याद रखना। मतलब एक वो लड़का भागा, मतलब मेरा 2500 रुपया का नुकसान। 4 बजे शाम में आएगा, और हिम्मत नहीं है कि भाग जाएगा, क्या कि ओकरा में जो पढ़ाएंगे ओकरा समझ में आएगा। ओकरा में डेमो चल रहा है, अभी शुरू से शुरू होगा, समझ में आएगा। अभी अपन दोस्त बना लिया है कि हम अपने वाला में पढ़ाएंगे, भाग गया ना तो नकबोल तोड़ देंगे, याद रखना। ही बीच में घुसाता है तुम लोग। तो जोड़ी बनल है तो हमारा नुकसान नहीं ना करेगा तुम जोड़ी बनाने के लिए। बीच में बच्चा घुसेगा, नहीं समझ में आएगा, भाग जाएगा। शुरू से पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा। देख, यह क्यूब है रे बाबू, सुन ध्यान से। क्यूब जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो बहुत आसान टॉपिक नहीं है, इतना टेढ़ा है। पढ़ तो लोगे लेकिन सवाल नहीं बनेगा। लोग पढ़ा भी देते हैं, सवाल नहीं बनता है। पढ़ाते टाइम बच्चा को बुझाता है। जब लोग पढ़ाते हैं, जब बच्चा पढ़ता है, उस टाइम बच्चा को समझ में आता है, लेकिन सवाल एग्जाम में नहीं बनता है। लेकिन हम पढ़ाएंगे, समझो में आएगा, सवालों बनेगा, क्योंकि इस तोरा सामने हम लाए हैं। ये तुम एक छोटा मोटा चीज समझता है? ये तोरा हाथ में दे देंगे तो दिमाग के नस खुल जाएगा, एकदम एक्टिव हो जाएगा, सारा दिमाग के नस। खाली समझना बढ़िया से। हमने पिछला क्लास में कहा था एक घन में कुल 6 गो सतह 8 गो कोना 12 गो किनारा होता है। देख, यह घन है, एकरा में 6 गो सतह है, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, 6 गो सतह। एकरा में देख 8 गो कोना है, ले छू के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना। देखो एकरो में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो कोना हो गया। 6 गो सतह 8 गो कोना, 12 गो किनारा है। 1 2 3 4 है किनारिया, किनारे किनारे, 4 गो आगे 4 गो पीछे, 8 गो। 8 गो में इधर ही गिना गया है तो 2 गो 10 गो, आ 2 गो 12 गो। ये देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 गो सतह 8 गो कोना 12 गो किनारा। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है। एक और
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान है, ठीक है। लेकिन समस्या है कि सवाल में ये बात आपसे नहीं पूछेगा कि एगो घन में कई गो सतह है, कई गो कोना है, कई गो किनारा है। पूछता तो घन खत्म हो गया रहता। इसमें इस घन से मुख्यतः 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? इन लिखवाए हैं। एगो ढेर में घन गिनने से संबंधित, गिनने से संबंधित। जैसे बहुत सारा घन दे देगा, किताबों में देल है, कहेगा एकरा में कई गो घन है, जेकरा में कोनो छुपल रहेगा, कोनो दिखेगा, ओकरा गिनने का तरीका चाहिए। ये बिल्डिंग में पूरा कई गो ईंटा लगल है, इहो यही फार्मूला से गिनाता है। ये सब चीज आपसे पूछेगा, ठीक है। एगो पूछेगा, एगो घन रहेगा जो सादा रहेगा, उस सदक्का घनवा को काट देगा। जैसे कहेगा कि 5 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, उसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो एगो बड़का 5 सेंटीमीटर का घन लाइएगा। अच्छा, पनीर तो लाते होंगे रूम में खाने के लिए, पनीर लाते हैं ना, तो खड़े ला के खड़े ना तौल देते हैं, ओकरा काटते हैं। कोनो कोनो लड़का छोटा छोटा टुकड़ा में काटता है, कोनो कोनो शाही पनीर बनाता है तो बड़ा बड़ा टुकड़ा में काटता है। जैसे आधा किलो मान लीजिए आप लाए, बड़ा बड़ा टुकड़ा में काटिएगा तो कम कटेगा, छोटा छोटा टुकड़ा में काटिएगा तो ज़्यादा कटेगा। तो जैसे 6 सेंटीमीटर का एगो ठोस घन है और उसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटिएगा तो बहुत सारा टुकड़ा में कटेगा। अब मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है और 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटिएगा तो बड़ा बड़ा कटेगा, तो कम टुकड़ा होगा। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का ठोस घन है और 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेगा, बड़का बड़का कटेगा, तो बड़का बड़का कटेगा तो औरों कम कटेगा। वहीं से सवाल पूछता है, कहेगा 6 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, ऐसे सवाल पूछेगा। लेकिन अगला टाइप में जब घुसिएगा तो रंगीन घन से सवाल पूछेगा। रंगीन घन से कैसे पूछेगा? कहेगा 6 सेंटीमीटर के एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है और तब उसको 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। अब सादा घन में कुल सतह पूछेगा, अच्छा है घन को रंगीन करके कुल सतह की संख्या पूछेगा। दोनों का फॉर्मूला एक के है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जब उससे आगे चलिएगा तो सादा घन से जो सवाल पूछेगा वो अलग पूछेगा और रंगीन से जो सवाल पूछेगा वो अलग पूछेगा। अब सादा घन के लिए आपको अलग तरीका से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और रंगीन घन से आपको अलग तरीका से फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और दोनों के फॉर्मूला ससुरा एक के है, लेकिन याद करना पड़ेगा 2 तरीका से। सादा का सादा के हिसाब से, रंगीन का रंगीन के हिसाब से। ये सब पढ़ा देंगे, सब लोग याद कर लेंगे, सब लोग पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। कहे कि आपको लगेगा सादा वाला का फॉर्मूला अलग है और रंगीन वाला का फॉर्मूला अलग है, लेकिन एक के फॉर्मूला सब जगह लगता है, लेकिन सादा में अलग किस्म से, रंगीन में अलग किस्म से। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सादा अलग किस्म से पढ़ना पड़ेगा और रंगीन अलग किस्म से पढ़ना पड़ेगा। अब आप हमको बताइए, सादा अलग किस्म से पढ़ना चाहते हैं, रंगीन अलग किस्म से पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज रहना चाहते हैं, सवाल छोड़ना चाहते हैं, लास्ट में घरे जाना चाहते हैं, कि सादा रंगीन को एक के में फेंट के पढ़ना चाहते हैं
और ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा न करे। पढ़ाई वैसा पढ़ना है जो नौकरी लगाए, कि पढ़ाई वैसा पढ़ना है जो घरे भेज दे। पढ़ सब रहा है, पढ़ा सब रहा है, लेकिन सबका नौकरी हो नहीं रहा है, और सबका नौकरी लोग दिला नहीं रहा है। आप में से भी सबका नौकरी नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि सब मेहनत करिएगा बढ़िया ढंग से सबका हो जाएगा। चला जी, हमारा पास फार्मूला है एगो ऐसा जरा में हम एगो बताएंगे दोनों क्लियर हो जाएगा, लेकिन ओकरा लिए इतू सा दिमाग लगाना पड़ेगा बोर्ड पे, आ एकरा महसूस करना पड़ेगा। बोलिए कर लीजिएगा तो हो जाएगा। करना है कि नहीं करना है? अब विश्वास नहीं करिएगा, अभी वो मास्टर लोग पढ़ाते हैं तो क्यूब का फॉर्मूला उनको भी याद नहीं है। जब क्यूब पढ़ाना होता है तो 1 घंटा पहले किताब में से चाहे अपना नोट्स में से फॉर्मूला देख के जाते हैं। जानते हैं काहे कि वो महसूस नहीं किए हैं, हम इसको महसूस कर चुके हैं। हमरा से कभियो पूछिएगा तो हमरा याद रहता है। अगर आप भी महसूस कर लीजिएगा तो कभियो याद रहेगा। बोलिए क्या करना है? महसूस करना है ना, करवाते हैं, करिए। चैप्टर का नाम लिखिए लिए हैं, क्या लिख लिए हैं? क्यूब। हिंदी में क्या कहते हैं? घन। अच्छा ये बताओ केकरा हिम्मत है जे आज हम क्यूब को खूब बढ़िया सिखा देंगे तो शाम में हमारा मुर्गा खिलाएगा? मुर्गा चिकन केक हमारा खिलाएगा, खूब बढ़िया सिखाएंगे तब। बस 4 गो भाग बुड़बक। हम सोचे सबे हाथ उठाएगा, जाने दो हमारा चिकन नहीं खाना है। पैसा पहले लिए हैं के? अच्छा वेजिटेरियन, इसलिए वेजिटेरियन वाला हाथ नहीं उठा रहा है। अच्छा हमको खाना भी नहीं है, तुम अगर वेजिटेरियन नहीं होगा तो भी, नॉन वेजिटेरियन होगा तो भी। हम बस असही बोले हैं, तुम पैसा दिया है, पैसा ना दिया है, तो उसी पैसा में पढ़ाने का जिम्मेदारी है। काहे ला हमारा अलग से मुर्गा खिलाएगा? इसको समझना खाली। देखो हम पहले आपको सादा घन सिखाते हैं, फिर रंगीन घन में लेके आएंगे। आज सादा घन रंगीन घन का फॉर्मूला एक है। आज पूरा बेसिक फार्मूला सीखिए। जैसे सवाल कहेगा कि 6 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को, चाहे 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को, चाहे 5 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को जब 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो सवाल पूछेगा कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो कुल छोटे घनों की संख्या बराबर फार्मूला होता है बाबू, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर फार्मूला होगा n क्यूब। अब आप कहिएगा सर n क्या है? n पे चर्चा होगा 2 मिनट के बाद। अगला क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा 6 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को जब हम 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो वैसे घनों की संख्या बताइए। नहीं रंगीन ना है, सदे ना है। कहेगा 6 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी? कौन सा घन? शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं होता है। शीर्ष घनों की संख्या सदैव माने हमेशा 8 गो होता है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 गो होगा। काहे होगा वो बताएंगे, चिंता मत करिए। अगला सवाल कहेगा 6 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को जब 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो मध्य घनों की संख्या कितनी होंगी? तो मध्य घनों की जब संख्या पूछेगा आपसे तो मध्य घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 12 × n-2। n क्या है इस पे चर्चा होगा 2 मिनट के बाद, ठीक है। अगला सवाल पूछेगा, कहेगा 4 सेंटीमीटर के ठोस घन को जब 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होंगी? केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी? तो केंद्रीय घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
थोड़ा टेंशन हो रहा होगा देख के, सब अभी दिमाग में हम बैठा देंगे, चिंता क्या कर रहा है, दीपक नाम है मेरा। अभी तुम नहीं जानता है तो जान लो, चाहे तुम तो जान ही रहा होगा, तुम ही ना बच्चा सबको भेजता है। पटना में जब नया नया बच्चा आता है, पूछता है कि रीजनिंग कहाँ पढ़े, तो लड़का कहता है दीपक सर के सिवा कहीं पढ़ना मत, सबसे बेहतरीन वही पढ़ाता है। ये चीज़ खाली तुम समझो। तो हम जब ऐसा नाम पा रहे हैं तो कामों ऐसा करेंगे। तुमको ये भले परेशान करता होगा, लेकिन आज परेशान नहीं करेगा, आज अगर हम परेशानी का सत्यानाश कर देंगे। चिंता काहे करता है। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या पूछेगा, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा n-2 का होल क्यूब। ठीक है, चलें। चल बाबू अब समझना, ध्यान से सुनना। सबसे पहला चीज तो यह है कि कुल छोटे घनों की संख्या का फॉर्मूला n क्यूब है। यहां भी फॉर्मूला में n है, यहां से फॉर्मूला में n है, यहां भी फॉर्मूला में n है। तो n क्या है, तो n के लिए भी एक फॉर्मूला है। n क्या है, यही ना बात है। n के लिए भी फॉर्मूला है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा, इनका यही फॉर्मूला है। अब जिसे कहेगा 6 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। और आप जानते हैं कुल छोटे घनों की संख्या कितना है, n क्यूब। तो आप तुरंत क्या कीजिएगा कि बड़का घन है 6 सेंटीमीटर का और छोटका घन है 1 सेंटीमीटर का। कहा ना 6 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो 6 सेंटीमीटर का ठोस घन बड़ा ना है और 1 वाला छोटा ना है। तो आप 6 में 1 का भाग लगाइएगा और कटने के बाद जो मान आएगा 6, वही n का वैल्यू हो जाएगा, n बराबर 6। फॉर्मूला रख दीजिए, फॉर्मूला पे n के जगह पे 6 रख के बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से। पहला सवाल ये कहा कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा n क्यूब। n कहां से निकालिएगा ये समझ गए। अच्छा बताइए, 5 सेंटीमीटर का एक ठोस घन है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो n का वैल्यू कितना होगा। 10 सेंटीमीटर का ठोस घन है, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे, n का वैल्यू 5। 8 सेंटीमीटर का ठोस घन है, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे, n का वैल्यू 4। 9 सेंटीमीटर का ठोस घन है, 3 सेंटीमीटर के घन में काटेंगे 3। मतलब n निकालना सीख गए। तो n निकालना सीख गए तो कुल छोटे घनों की संख्या भी निकाल लीजिएगा, n क्यूब। एगो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस सादा घन में भी लगता है, आई रंगीन घन में भी लगता है। जैसे सादा घन लाइएगा और ओकरा काटिएगा 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में, तो ओकरो उतने टुकड़ा होगा जितना एकरा रंग के काटिएगा। जैसे मान लीजिए 250 ग्राम बाजार से पनीर खरीद लिए, उज्जर है पनीर, कैसन होता है उज्जर व्हाइट। ओकरा रूम पर ले जाके छोटा छोटा टुकड़ा काटिएगा 1-1 सेंटीमीटर का, तो जितना टुकड़ा में विभक्त होगा होगा। लेकिन उहे पनीरवा को ललका रंग में डुबा के निकाल दीजिएगा तो रंगीन हो जाएगा। उसको भी आप उतने छोटा छोटा टुकड़ा में काटिएगा तो ओकरो टुकड़ा उतने ना होगा। तो सादा के लिए पूछे कुल घनों की संख्या n क्यूब, और रंगीन के लिए पूछे कुल छोटे घनों की संख्या n क्यूब होगा। ठीक है, अगला सवाल है शीर्ष घनों की संख्या। हमने कहा इसका फॉर्मूला नहीं होता है, ये हमेशा 8 गो होता है। हमेशा कै गो? 8 गो। शीर्ष घनों की संख्या हमेशा कै गो? 8 गो। कहाँ है ये सोचने वाली बात है, नहीं तो भुला जाइएगा तो कैसे होगा, एग्जाम में पते नहीं चलेगा तो क्या कीजिएगा, इसको समझने वाली बात है। शीर्ष घनों की संख्या हमेशा, धीरेन्द्र कुमार चुपचाप पढ़िए, ये सब बात नहीं पूछा जाता है। हो सकता है वीडियो ना डाले हो, बुड़बक कहीं का। तो कहने
का मतलब ये है कि शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 गो है। ये काहे होता है? अच्छा, एक और बात समझिए, सादा घन में भी शीर्ष घनों का संख्या 8 गो होगा, और रंगीन घर में शीर्ष घन का संख्या नहीं होगा, होबे नहीं करेगा। उसको समझाते हैं, थोड़ा देर रुकिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये समझना है कि शीर्ष घनों का संख्या 8 गो काहे होगा। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि आपके पूरे बॉडी का शीर्ष हिस्सा कौन है, क्या बताइएगा? कपार। भारत का जो नक्शा, उसका शीर्ष हिस्सा में कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, लद्दाख सबसे ऊपर, यही बताइएगा। तो ये पकड़ ले, जल्दी पकड़, रोक। एक और बताओ, शीर्ष हिस्सा कौन है? जल्दी बोल, शीर्ष हिस्सा कौन है? कोना। फेंक 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 फेंक। ये बताओ बाबू, एक और अगर ये घन के हम शीर्ष हिस्सा पूछेंगे, शीर्ष हिस्सा सबसे ऊपरी, तो क्या कहिएगा? कोना। ये कोना में ना है, मुड़िए ना आपका शीर्ष हिस्सा है। तो इहो घनमा का शीर्ष हिस्सा कौन होगा? कोना। कोना का संख्या कै गो है? अभी ना लिखवाए थे। तो कोना का संख्या 8 गो, तो शीर्ष घन का संख्या 8 गो। अच्छा, ये जितना बड़ा घन है, जितना बड़ा घन है, इस घन में अगर हम देखेंगे तो कोना का संख्या 8 गो। एक में से एगो कबार के बहरी रख देंगे, ओकर को एगो कोना होगा, ओकरो 8 गो। देखो, ये छोटका घन है, ये छोटा सा घन है। ये घन कितना है? छोटा सा है। तो एकरो कोना कै गो है? 8 गो है। आई बड़ा घन है, तो एकरो कोना कै गो होगा? 8 गो है। आई मंझिला घन है, एकरो कोना कै गो होगा? तो घन बड़ा रहे चाहे घन छोटा रहे चाहे घन मंझिला रहे, सबका कोना 8 गो। इसलिए बाबू शीर्ष घन की संख्या हमेशा 8 गो रहती है। ये पता चल गया। अच्छा, हम अभी आपको बोले कि सादा घन रंगीन घन हम आपको एक के साथ पढ़ा देंगे। इले रोक। अब बोल, जो शीर्ष घन है इसकी संख्या, जिसकी संख्या 8 गो है, एक कय गो सतह रंगीन है? शीर्ष जो घन है, जो कोना पे घन है, जिसकी संख्या 8 गो है, ओकर कय गो सतह रंगा हुआ तुमको दिख रहा है? कई तरफ से रंगा हुआ है? समझ गया सब? लाओ फेंक। देख रहे कय गो सतह रंगीन है? कोनवा वाला घनवा कई तरफ से रंगा हुआ है? कई तरफ से? 3 तरफ से। फेंक 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 फेंक। ले रे पीछे रोक। बोल, कय गो सतह रंगीन है कोना वाला का? 3 गो। फेंक। ससुरा भगवान के कृपा देते हमारे कैमरवा नहीं फोड़ते तो हमारे कैमरवो तोड़ देता रे। तोरा घन पढ़ाने के चक्कर में हमारा कैमरा टूट जाता। कैमरा 65,000 के है। आए? अरे ससुरा बोर्डवो न था रे, नहीं फेंकना वैसे। आए? हाँ, नीचे था। बोर्डवा तो 1.5 लाख के है, ले के चल देता। अच्छा, कोनो बात नहीं है, तू सीख जाएगा तो कितना पैसा कमा देगा, है कि नहीं? बोर्ड फूट जाता तो नया बोर्ड लगता, टेंशन नहीं है, लेकिन तुम सीख जाओ। कहने का मतलब है शीर्ष घनों की जो संख्या है उसकी संख्या हमेशा 8 गो होगा। और शीर्ष घन के 3 गो सतह रंगीन, ऑनलाइन वाला देख, एगो ई वाला, एगो ई वाला, एगो ई वाला। तो शीर्ष घन का 3 गो सतह रंगीन है। एकरा मतलब शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 गो होगा। तो जिसके 3 सतह रंगीन होगा, जिसके 3 सतह रंगीन होगा, जिसके 3 सतह रंगीन होगा, जिसका 3 सतह रंगीन होगा, उसका भी संख्या हमेशा कै गो होगा? 8 गो होगा। तो रंगीनों वाला सीखिए गया। शीर्ष घन 8 गो, 3 सतह 8 गो। अच्छा, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या कभी बदलेगी? कहेगा 4 सेंटीमीटर के ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया तो शीर्ष घनों की संख्या 8 गो। आ कहेगा 8 सेंटीमीटर का ठोस घनों को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसकी 3 गो सतह रंगीन है? 8 गो। ये जो 3 सतह रंगीन है ये कभी नहीं बदलेगा, घन छोटा रहे चाहे घन बड़ा। और शीर्ष घनों की संख्या भी कभी नहीं बदलेगा, घन छोटा रहे चाहे घन बड़ा, क्योंकि शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 गो होती है। और शीर्ष घन के 3 गो सतह रंगीन होता है तो 3 गो सतह रंगा हुआ घनों का संख्या भी 8 गो होगा। बोलो कोई दिक्कत?
अब कहा मध्य घनों की संख्या फॉर्मूला है 12 इंटू n माइनस 2। तोर शरीर के कौन हिस्सा मध्य कहलाएगा ये बताओ। पेट, नाभि को हम मध्य कह सकते हैं, यहीं पे सारा शरीर का भार केंद्रित रहता है। नीचे हटा दो, ऊपर हटा दो, बीच में जो पेट है एक हम लोग मध्य हिस्सा कहेंगे। उसी अच्छा ये कलम का मध्य हिस्सा कौन कहेंगे? इधर हटा दो, इधर हटा दो, बीच में जहां मैक सब लिखल है, देख जहां मैक सब लिखल है, यह ना मध्य कहलाएगा। उसी तरह से घन का मध्य हिस्सा कौन कहलाएगा? ई हटा दो, ई हटा दो, ये बीच में, ये जो बीचवा में है पियर का हरियर का, ये दोनों किनारे किनारे हटाएगा तो यही ना बीच में होगा। अच्छा ये जो बीच है, बीच में जो है, बीच में जो है जिसको हम लोग मध्य घन कहते हैं, ये मध्य घन कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, माने हर किनारा के बीच में होता है क्या मध्य घन? तो मध्य घन हर किनारा के बीच में होता है। तो किनारों की संख्या कै गो है? 12 गो। इसीलिए देख फार्मूला में 12 आया है, कहे कि किनारों की संख्या 12 गो है। तो मध्य घनों की संख्या कहेगा, तुरंत समझिएगा मध्य घन कहां से निकलेगा? किनारा के बीच से। किनारा का संख्या कै गो? 12 गो। तो फार्मूला में लगेगा 12 इंटू n माइनस 2। अब देख तो मध्य घन के ले रोक रहे, मध्य ससुर बट क्रिकेटो नहीं खेला है, कैच छोड़ दिया। ये बताओ कि मध्य जो घन है जो तोरा अभी बताया ओकर कै गो सतह रंगीन है? 2 गो। इधर फेंक। मध्य घन के कै गो सतह रंगीन है? ले टोपी वाला बॉय, मध्य घन के कै गो सतह रंगीन है? देख ओकरा में मध्य घन जो दिखाए ओकर कै गो सतह रंगीन है? फेंक। मध्य घन के 2 गो सतह रंगीन है। कौन कौन भैया? मध्य घन यही ना है। एगो देखो है उजर का, एगो हरियर का, तो मध्य घन के 2 गो सतह रंगीन है। एकरा मतलब मध्य घनों की संख्या का फॉर्मूला 12 इंटू n माइनस 2। तो 2 सतह रंगीन का भी फॉर्मूला क्या होगा? 2 सतह रंगीन का भी फॉर्मूला क्या होगा? 2 सतह रंगीन का भी फॉर्मूला होगा, 2 सतह रंगीन का भी फॉर्मूला होगा 12 इंटू n माइनस 2। ठीक है? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है? अब चलो अगला सवाल है केंद्रीय घनों की संख्या 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। केंद्र माने क्या होता है? केंद्र को हिंदी में सेंटर, अंग्रेजी में सेंटर कहते हैं। अब बताओ केंद्र मतलब इसका ये बीच वाला, बीच वाला, तो ये बीच वाला जो केंद्र में है ये कहाँ है? सतह के बीच में। आ सतह कै गो? 6 गो। इसीलिए फॉर्मूला में आया 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। 12 रहेगा तो पावर में कुछ नहीं रखना है, 6 हो जाएगा तो पावर में 2 रख देना है, क्योंकि 12 के पावर में 1 भी बोल सकते हैं। तो 12 से आधा हुआ 6, तो पावर बढ़ा देना है, 2 कर देना है। अच्छा ये बताओ कहाँ है? बीच में, सतह के बीच में। सतह कै गो? 6 गो। तो 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये बताओ बाबू हमार, सोना हमार, केंद्रीय घनों की संख्या का जो फॉर्मूला है 6 इंटू n माइनस 2, केंद्रीय घन सतह के बीच में, तो केंद्रीय घन के कै गो सतह रंगीन है? 1 गो। सबको बुझा गया? तो जो फॉर्मूला केंद्रीय घनों की संख्या में लगेगा वही फॉर्मूला एक सतह रंगीन में रहेगा लगेगा। तो हम कहेंगे एक सतह रंगीन घन का संख्या बराबर, तो एक सतह रंगीन कहेगा तो फॉर्मूला होगा 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है? अच्छा ये बताओ जहाँ पे कहा अंतः केंद्रीय घनों की संख्या का फॉर्मूला n माइनस 2 का क्यूब। अंतः केंद्रीय को हिंदी में इनर सेंटर कहेंगे, इनर सेंटर क्यूब। इनर माने अंदर। हम लोग भी अंदर पहने हुए हैं ना, गंजी वंजी तो पहने हैं, सेंडो गंजी वंजी, क्या बाहर से दिख रहा है? इसके भी अंदर कोनो घन होगा जो बाहर से नजर नहीं आ रहा है। अच्छा जो अंदर में घन है उसका सतह रंगीन होगा क्या? उस पर तक कलर गईबे नहीं किया है। आपको हम पेंट में डुबा के निकाल लेंगे तो ऊपरे ऊपरे का चमड़ा रंगेगा, किडनी फेफड़ा थोड़ा रंग जाएगा कि रंग जाएगा? नहीं रंग जाएगा। इसी तरह से बाबू इस घन के अंदर भी एक घन ऐसा होगा जो बाहर से नहीं दिख रहा है, उसके सतह रंगीन नहीं होंगे। अगर सवाल में पूछ दिया जाए वैसे घनों की संख्या बताइए जिसके एक भी सतह रंगा हुआ ना हो,
तो आप तुरंत नहीं समझ जाइएगा कि अंदर होगा। तो अंदर होगा तो उसमें फॉर्मूला लगेगा अंतः केंद्रीय वाला। तो अगर आपसे कहता है जीरो सतह रंगीन, जीरो सतह रंगीन कहता है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा अंतः केंद्रीय वाला फॉर्मूला लगाना है। तो बताइए, एक के फॉर्मूला पे दोनों चीज को रख दिए, महसूस करवा दिए, कहीं कोई समस्या है क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? पक्का? छापिए इसको। क्वेश्चन बोलते हैं बनाइए, देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं, फिर कल से सवाल करेंगे। जल्दी बनाइए। हो गया? एगो सवाल बोले, जल्दी लिखिए। हो गया? लिखो, वो सवाल बोलते हैं सब लोग, देखो कैसे बनेगा, फटफट बोले। लिखो, 5 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को, 5 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जब काटा जाता है, 5 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जब काटा जाता है, 5 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जब काटा जाता है, 5 सेंटीमीटर के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जब काटा जाता है, तो डॉट डॉट डॉट, और नीचे सवाल नंबर 1, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी?
लिख लिए? अगला सवाल नंबर 2। अगला सवाल नंबर 2, शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी? अगला सवाल नंबर 2, शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी? शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी? अगला सवाल नंबर 3, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी? अगला सवाल नंबर 3, मध्य घनों की संख्या कितनी होगी? मध्य घनों की संख्या कितनी होगी? हो गया। अगला सवाल नंबर 4, केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी? केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी? अगला सवाल नंबर 5, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी? 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 हो गया। अब इसमें कौन कौन फॉर्मूला लगेगा हम आपको बता दिए हैं, सब फटाफट फॉर्मूला पे बन जाएगा, बना के देखिए। याद रखिएगा, फॉर्मूला भूल गए तो फिर बनने वाला है नहीं। ठीक है, बन गया। पहला सवाल यह है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होंगी? पहला सवाल यही है ना, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल छोटे घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला होगा, कुल छोटे घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला होगा n क्यूब। n बराबर बड़े घन का भुजा, अब बट्टा छोटे घन का भुजा, काटेंगे 5, n बराबर 5। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे? n का क्यूब, तो 5 का जब क्यूब करेंगे कितना होगा? 125। सवाल का उत्तर किए थे ऐसा। अगला सवाल, 5 का क्यूब बराबर 125, 5 का क्यूब बराबर 125 सवाल का उत्तर। बोलो कोई दिक्कत? अगला सवाल, कुल छोटे घनों की संख्या हो गया। अब अगला सवाल कहा शीर्ष घनों की संख्या। शीर्ष घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला। तो शीर्ष घनों की संख्या का फॉर्मूला हमेशा कै गो होता है? 8 गो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मध्य घनों की संख्या। मध्य घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला। तो मध्य घनों की जो संख्या होता है, फॉर्मूला होता है 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2। तो 12 n के जगह पे 5 माइनस 2, तो हो जाएगा कितना? 12 इंटू 3, तो 12 तिया 12 गुना 3 बराबर 12 तिया 36 सवाल का उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है आपका
केंद्रीय घनों की संख्या। तो केंद्रीय घनों की संख्या बराबर 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6 n के जगह कौन है जी? स्क्वायर। तो 6, 5 में से 2 गया 3, तितरी का 9, 6 9 54 सवाल का उत्तर। ठीक है। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो n के जगह पे 5 माइनस 2 का होल क्यूब। 5 में 2 गया 3, तितरी का 9 तिया 27 सवाल का आंसर। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले। क्लियर हो गया? और सवाल लिखवाएं क्या? एगो और रंगीन वाला लिखवा दे। फिर उसके बाद किताब का सवाल सारा बनने लगेगा। वो लड़का नया नया है ना तोरा बगल में जो है, हाँ करे बुझा रहा है। के लेके आया है तोरा? तुमको कौन लेके आया है? पुराना है? तुम ही से पूछ रहे हैं के लेके आया है? वो नए है, तोरे साथ आया है। अगर वो भाग गया ना तो बाबू तोर खैर नहीं है। एगो तुम है, दोनों जो तुम लोग संगतिया बना के ला रहा है कि चल हमरे साथ पढ़ना आए दोनों। अच्छा दोनों बैच में आता है? दोनों बैच में? तुम दोनों बैच में ना, तीनों बैच में आओ, चारों बैच में आओ। तुर जितना मन करे उतना पढ़। मन करे तो 2 महीना में रीजनिंग खत्म कर लो 4 गो बैच में पढ़ के, हमको दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मन करेगा दोबारा पढ़ना, तीसरा बार पढ़ना, जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक पढ़ना। मेरा कोचिंग के नियम बन गया है नया नया, जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक तुम पढ़ते रहो। दूसरा जगह तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। चल ना तो दूसरा जगह जाएगा ना दूसरा जगह भीड़ लगेगा, भीड़ खाली हमारा जगह लगेगा। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। इसलिए जाना वो नहीं चाहिए। 4 बजे नया नया जो बच्चा है वो सबके लिए 4 बजे वाला बैच है, डेमो चल रहा है। 4 बजे वाला डेमो में भेजो, कोनो कोनो है तो लॉज में से आज आए। 99 वाला तो टारगेट बैच है ग्रुप डी का, वो तो भर गया, ओकरा में एडमिशन नहीं हो रहा है। चल रहा है पॉलिटी, मुकेश सर से पूछ लेना, टाइमिंग चेंज हो गया है उसका, शायद 1 बजे कर दिए हैं। दो गो बैच में वही चल रहा था। 1 बजे फाउंडेशन चलेगा, 10 से 11 मैथ, 11 से 12, 1 से 2 है हो, हाँ 1 से 2 है। हाँ लूसेंट अब खत्म होने वाला है, फिर नया चालू होगा लूसेंट। हमारा पास हर चीज का इंतजाम है, छोटा से लेके बड़ा तक, सुई से लेके सोना तक तोरा हमारा मॉल में मिल जाएगा। तोरा क्या चाहिए वो बोलो, ठीक है। हाँ खाली लड़का को भेजो, सब भगाना नहीं चाहिए। एगो सवाल लिखो, बुझा रहा है रे बुआ? बढ़िया से लिख, सवाल लिख। 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन के सभी सतहों को, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन के सभी सतहों को, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन के सभी सतहों को, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन के सभी सतहों को, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन के सभी सतहों को, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंगने के बाद, लाल रंग से रंगने के बाद, लाल रंग से रंगने के बाद
1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में जब काटा जाता है, जब काटा जाता है तो डॉट डॉट डॉट, नीचे सवाल नंबर 1, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? रंगीन है तो क्या हुआ, पहले ही बताएं, रंगीन होगा चाहे सादा, कटेगा तो सब बराबर ही जाता है। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? अगला सवाल, वैसे घनों की संख्या कितनी होंगी जिनके एक भी सतह रंगा हुआ ना हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके एक भी सतह रंगा हुआ ना हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसकी एक भी सतह रंगा हुआ ना हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसका एक भी सतह रंगा हुआ ना हो? हो गया? अगला, वैसे घनों की संख्या कितनी होंगी जिनके केवल एक सतह रंगा हुआ हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होंगी जिनके केवल एक सतह रंगीन हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होंगी जिनके केवल एक सतह रंगीन हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके केवल एक सतह रंगीन हो? हो गया? आगे लिखिए, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके केवल 2 सतह रंगीन हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके केवल 2 सतह रंगीन हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके केवल 2 सतह रंगीन हो? हो गया? अगला सवाल, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके केवल 3 सतह रंगीन हो? जिसके केवल 3 सतह रंगीन हो? हो गया? एक और लिखो, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके चार या 4 सतह से ज्यादा रंगीन हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके 4 या 4 सतह से ज्यादा रंगीन हो? वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिसके 4 या 4 सतह से ज्यादा रंगीन हो? हो गया? बनाइए। बन गया? चलिए, पहला सवाल क्या है? कुल छोटे घनों की संख्या। घन कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का। कितना में काटा गया? 1 सेंटीमीटर में। एन का वैल्यू 4 है। कुल छोटे घनों की संख्या पहला सवाल है तो एन का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना? 64। पहला सवाल का आंसर। अगला सवाल, वैसे घनों की संख्या जिसकी एक भी सतह रंगा हुआ न हो। एक भी सतह रंगा हुआ न हो का मतलब 0 सतह रंगीन हो। तो 0 सतह रंगीन का फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब।
ठीक है, तो n-2 का होल क्यूब, तो n के जगह 4-2 का होल क्यूब, एक मतलब 2 दूनी का 4 दूनी का 8। वैसे घनों की संख्या जिनके एक सतह रंगीन हो, बोलो फॉर्मूला 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 के जगह 6, n के जगह 4-2 का होल स्क्वायर, तो 4 में 2 गया 2 के स्क्वायर, 2 दूनी का 4, तो 6 का 24 आंसर। बोलो वैसे घनों की संख्या जिनके केवल 2 सतह रंगीन हो, तो 2 सतह रंगीन बराबर 12 × n-2, तो 12, n के जगह 4-2, तो 12 दूनी का 24। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? कितना फटाफट सवाल बन रहा है, सीख भी गए हैं। 3 सतह रंगीन, एक फॉर्मूला नहीं होता है, इसकी संख्या हमेशा कै गो होता है? 8 गो। अगला जो सवाल है जिसके 4 या 4 सतह से अधिक रंगीन है, अधिक रंगीन, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इसकी संख्या हमेशा 0 होगा। घन को काटने के बाद में कोई सतह बचेगा ही नहीं जिसके 4 सतह रंगा हुआ होगा या 4 से ज्यादा रंगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया पक्का ना? अब किताब का सारा सवाल बन जाएगा, बना के आइएगा, कल किताब का सारा सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, चलें? ओके।